हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और कंसेप्ट को लेकर के, एक और डिस्कशन को लेकर के। हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर एक चीज़ को आपको इस तरीके से समझा दूँ जिस तरीके से कभी एज ए डेवलपर मैंने समझी थी, मैंने उस चीज़ को एनालाइज किया था और आज तक नहीं भूला, क्योंकि मैंने उसको रियल वर्ल्ड से कोरिलेट करके समझा था। कोशिश यही होती है कि आपको भी बिल्कुल उसी तरीके से मैं समझा दूँ। दोस्तों, बोर्ड पे लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। जैसा कि प्रीवियस कई वीडियो से लगातार हम ट्रिगर्स की बात कर रहे हैं, ट्रिगर्स को हमने समझ लिया, ट्रिगर्स के टाइप्स को हमने समझ लिया। आज बात करेंगे इंस्टेड ऑफ ट्रिगर्स। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं कि हमारी एक होती है क्या, मशीन, और मशीन जिसको हम बोलते हैं सर्वर या सिस्टम। उस सर्वर या सिस्टम पर होता है एक डेटाबेस, और डेटाबेस के अंदर होते हैं मेरे टेबल्स और व्यू। तो टेबल्स पे कौन कौन से ट्रिगर्स हम क्रिएट कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जिनको हम बोलते हैं डीएमएल ट्रिगर्स। तो डीएमएल ट्रिगर्स को कितने तरीके के होते हैं, 12 तरीके के होते हैं। सारे के सारे हमने कर लिए। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इजीली अंडरस्टैंड भी कर लिया कि डीएमएल ट्रिगर्स क्या होते हैं। फिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रही कि डीएमएल ट्रिगर्स के होते हुए भी हम लोगों को डेटाबेस में जो व्यू एक ऑब्जेक्ट होता है उस पे एक अलग तरीके का ट्रिगर बनाने की जरूरत पड़ी। तो बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट क्या है। बेसिकली जब तक किसी भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होगी, उसकी नेसेसिटी क्या है वो चीज नहीं पता होगी, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइम पे कौन सा ट्रिगर क्रिएट करना है। भाई टेबल की बात होती है तो बिल्कुल क्लियर है कि डीएमएल ट्रिगर क्रिएट करना है। बट अगर मैं बात करूं व्यू, तो दोस्तों व्यू के ऊपर जो क्रिएट होता है मेरा, वो क्रिएट होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर। मतलब टेबल्स पे जो हम 12 तरीके के अपने डीएमएल ट्रिगर्स क्रिएट करते हैं, उसके अलावा भी एक ट्रिगर होता है इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, जो मेरा व्यूज के ऊपर क्रिएट होता है। अब कब क्रिएट होता है दोस्तों, अगर मैं ये बोल दूं कि आपको व्यू के ऊपर एक डीएमएल एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक व्यू के ऊपर कोई इंसर्ट परफॉर्म करना है, जो कि मेरा डीएमएल एक ऑपरेशन होता है या डीएमएल एक इवेंट होता है। तो अगर वो परफॉर्म करना है तो दो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आने चाहिए कि क्या मेरा व्यू सिंगल टेबल पे बना हुआ है या मेरा व्यू मल्टीपल टेबल्स पे बना हुआ है। तो बोर्ड पे फोकस करते हैं। जब कभी भी मैं व्यू की बात करता हूं तो दोस्तों व्यू को सोचते ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आना ही चाहिए कि व्यू मेरा सिंगल टेबल के ऊपर क्रिएट हो रखा है, जिसको मैं बोलता हूं कि सिंपल व्यू, या मेरा मल्टीपल टेबल्स को, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट कॉलम को यूज करके मैंने अपना एक व्यू क्रिएट किया है, जिसको मैं बोलता हूं कॉम्प्लेक्स व्यू। क्या मैंने सिंपल अपना व्यू क्रिएट किया है या कॉम्प्लेक्स व्यू क्रिएट किया है? तो ये क्वेश्चन मुझे डीएमएल परफॉर्म करते वक्त आना ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या सच में डीएमएल परफॉर्म किया जा सकता है? हाँ दोस्तों, डीएमएल एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है व्यू के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे ये देखते हैं कि जब मैं अपना सिंपल व्यू बनाता हूं किसी पर्टिकुलर एक टेबल पे, फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय टेबल के ऊपर अपना एक सिंपल व्यू बनाया बाय यूजिंग ऑल दी कॉलम्स, उसी टेबल के सारे कॉलम यूज करके मैंने अपना एक सिंपल व्यू बनाया। तो दोस्तों उस पे अगर मैं अपना डीएमएल एक्शन परफॉर्म करता हूं, चाहे वो इंसर्ट हो, चाहे वो अपडेट हो, चाहे वो डिलीट हो, वो सीधे के सीधे परफॉर्म हो जाता है। यहां तक मुझे किसी तरीके का कोई चैलेंज नहीं आता है। चैलेंज कब आता है? चैलेंज आता है कि जब मेरा व्यू कॉम्प्लेक्स व्यू बना हुआ है, जिसने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यूज किए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल यूज किए, डिपार्टमेंट टेबल यूज किए और एक लोकेशन की टेबल यूज की। तीनों टेबल्स को अगर यूज किया तो बट ऑब्वियस है उनके बीच में कोई रिलेशन जरूर होगा, कोई ज्वाइन जरूर होगा। तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय टेबल के बीच डिपार्टमेंट नंबर का ज्वाइन है, लोकेशन और एम्प्लॉय टेबल के बीच लोकेशन आईडी का ज्वाइन है। तो इस तरीके से अगर मैं कोई व्यू क्रिएट करता हूं और उस पर अगर डीएमएल एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं, तो दोस्तों ऐसे केस में अगर मैं डीएमएल परफॉर्म करता हूं तो मुझे एक एरर फेस करनी पड़ती है, जिस एरर का नाम है कैन नॉट मॉडिफाई मोर देन वन बेस टेबल। मतलब
वो क्लियरली कह रहा है कि आप एक से ज्यादा बेस टेबल को सीधे डीएमएल पे यूज नहीं कर सकते, आप सीधे सीधे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इस एरर को दूर करने के लिए, इस एरर का सॉल्यूशन बनाने के लिए दोस्तों, ये इंस्टेड ऑफ ट्रिगर मेरा पिक्चर में आ गया। तो रिक्वायरमेंट मुझे यहां पे क्लियर होगी। दूसरा क्वेश्चन होता है हाउ टू आइडेंटिफाई। अगर आपके सामने 10 ट्रिगर्स रख दिए जाए तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मेरा इंस्टेड ऑफ ट्रिगर इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान नहीं होना। ट्रिगर का सिंटेक्स आपने प्रीवियस वीडियो के अंदर जरूर देख लिया होगा। क्रिएट और रिप्लेस लिखते हैं और फिर अपने ट्रिगर का नाम देते हैं, फिर बताते हैं कि बिफोर है कि आफ्टर है, और उसके बाद उस पर्टिकुलर टेबल का नाम देते हैं और बता देते हैं कि स्टेटमेंट लेवल है या मेरा रो लेवल है। तो यहां पर अपने इस इंस्टेड ऑफ ट्रिगर को आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों क्रिएट और रिप्लेस टेबल के बाद में आपको एक ये सिंटेक्स हमेशा देखने को मिलेगा, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का अगर सिंटेक्स आपको अपने ट्रिगर के अंदर मिल जाए तो क्लियरली आप समझ जाना कि ये नंबर एक तो व्यू के ऊपर क्रिएटेड है, दूसरा इसके ऊपर अगर मैं कोई भी डीएमएल अपना परफॉर्म करता हूं तो उसको परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि उस हिसाब से ही मैंने अपना इंस्टेड ऑफ ट्रिगर बनाया। एक बार लैब में चलते हैं, लैब में जाके ये बखूबी देखते हैं कि किस तरीके से सिंपल व्यू के ऊपर अपना डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से अपने कॉम्प्लेक्स व्यू के ऊपर अपना डीएमएल एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एक बार हम लोग लैब में चलते हैं।